Hi guys, this is Sapna and you're most welcome to your YouTube channel Scholar Education Classes. So guys, हम आज से न्यू बैचेस स्टार्ट कर रहे हैं BSc थर्ड ईयर स्पेशल बिकॉज और सब सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर का भी हम डालेंगे, बट उन लोग का जैसे है कि हमेशा सस्पेंस में रहता है कि पेपर होगा कि नहीं होगा, बट थर्ड ईयर वाले तो बच ही नहीं सकते, उनका तो पेपर कंपल्सरी ही होगा। और जैसा कि आज हम केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे और केमिस्ट्री ही पूरा डिस्कस होगा इस चैनल पे, टॉपिक वाइज पूरा अच्छे से नोट के साथ हम कोशिश करेंगे आप लोगों को प्रोवाइड करने की। और कुछ प्रॉब्लम्स थे, सबकी लाइफ में होते हैं, तो इसकी वजह से हम वीडियो नहीं डाल पा रहे थे डेली, बट अब कोशिश करेंगे कि हम डेली वीडियो डालें आप लोगों के लिए। और इसलिए तो यहाँ पे हम केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे और यहाँ पे मोस्टली BSc थर्ड ईयर का सिलेबस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आगे जैसी होगी प्रायोरिटी उसके हिसाब से मतलब और पढ़ाएंगे, बट केमिस्ट्री यहाँ पे इस चैनल पे अब डेली पढ़ेगी आपको, आप लोगों को दिक्कत कोई नहीं होगी। हम टॉपिक वाइज और लेक्चर वाइज अब डालेंगे। बहुत ही स्टूडेंट का कन्फ्यूजन था इसमें क्योंकि हम डाले थे बहुत सारे टॉपिक बट सीरियल वाइज नहीं पढ़ पाया था, लेकिन आज से BSc थर्ड ईयर का हम सिलेबस डिस्कस करेंगे और पूरा टॉपिक वाइज लेक्चर वाइज पढ़ेगा गाइस। सो प्लीज़ अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे हमारी सारी वीडियो आप लोग ईजिली देख सकें। और प्लीज़ यार मोटिवेट करना चाहिए थोड़ा, आप लोग के लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, हम लोग कुछ अच्छा और एक्स्ट्रा करने की थोड़ा मतलब हमें पावर मिलता है, ठीक है, और कुछ नहीं मिलता है इससे, बस थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। सो प्लीज़ चैनल पे आए हो न्यू तो सब्सक्राइब कर लेना और लाइक ज़रूर कर लेना। आज हम सबसे मज़ेदार टॉपिक स्टार्ट करेंगे और सबसे मज़ेदार केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। मैथ वालों के लिए तो टफ होता है और साइंस वालों के लिए थोड़ा ईजी होता है, बट सबके लिए ईजी है, ठीक है। तो आज से हम पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पहला अब का हम पढ़ेंगे इसमें F ब्लॉक एलिमेंट्स और इसके सिलेबस है कुछ देख लीजिए। इसके 4 हम लोग को चैप्टर बेसिकली पढ़ना है BSc थर्ड ईयर में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। पहला आपका है कि केमिस्ट्री ऑफ लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड सीरीज़ पढ़ना, यही ब्रॉड है। देखने होता है आपको लग रहा है अरे 4 ही चैप्टर है, बहुत ईजी है, आसानी से कवर हो जाएगा, बट बहुत ही ब्रॉड है। थर्ड ईयर का सिलेबस बहुत ब्रॉड है, केमिस्ट्री हुआ या जूलॉजी हुआ या फिर बॉटनी हुआ। तो देखिए पहला आपका है चैप्टर केमिस्ट्री ऑफ लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज़। दूसरा है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, इसमें आपको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स पढ़ना है, ठीक है। और आपका थर्ड चैप्टर है मेटल कार्बोनिल, इसमें पढ़ना और मेटल नाइट्रोसिल पढ़ना है। और फोर्थ और मज़ेदार है जो आपका बायोलॉजी वाले जो हैं उनके लिए अच्छा है क्योंकि बायोलॉजी में हमेशा पढ़ते हैं और इसमें पढ़ना है, केमिस्ट्री में पढ़ना है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री पढ़ना है। तो जैसे कि हम लोग को सर बोलते थे जब लोग हिंदी पढ़ते थे ना, उसमें संस्कृत आता था तो बोलते थे आप लोग संस्कृत भले छोड़ दीजिए लेकिन आपका संस्कृत पीछा नहीं छोड़ेगा। वैसे बायोलॉजी और केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, ये सब एक दूसरे से कोरिलेटेड रहते हैं। तो हम लोग मैथ भले छोड़ दें लेकिन मैथ पढ़ना नहीं छोड़ सकते, और वैसे बायोलॉजी भले छोड़ दें लेकिन बायोलॉजी पढ़ना नहीं छोड़ सकते, वो हमारा पीछा नहीं छोड़ता, ठीक है। तो हम टॉपिक वाइज इसमें डिस्कस करेंगे कि जो ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं उसकी केमिस्ट्री पूरे देखेंगे, लैंथेनाइड सीरीज़ की, एक्टिनाइड सीरीज़ की, और उसके बाद से क्रम से एक स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ठीक है। तो आज हमको स्टार्ट करना है F ब्लॉक एलिमेंट्स किसे कहते हैं। F ब्लॉक एलिमेंट्स को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बीच में से रिमूव किया गया है, निकाला गया है। तो हम पढ़ेंगे बहुत अच्छे ट्रिक से F ब्लॉक एलिमेंट्स को। F ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहते हैं इसको भी हम विथ रीज़न कैलकुलेट करेंगे और इसका कंक्लूजन निकालेंगे कि भाई इसको कहते हैं, साइंस कहता है ना प्रूफ करने के लिए, तो क्यों कहते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। तो द एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज टू F सबसेल इज कॉल्ड F ब्लॉक एलिमेंट्स। F ब्लॉक एलिमेंट्स किसे कहते हैं? इन विच द एलिमेंट्स इन विच द एलिमेंट इन विच, वह तत्व एलिमेंट जिसमें जो है आउटर मोस्ट सेल जो होते हैं, सब सेल में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो F सब सेल में जाता है, तो उसे F ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। इसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? जब हमने पहले ही बताया, इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट से रिमूव किए हुए हैं, निकाले हुए हैं। तो इसको हम लोग आज अच्छे से पूरा मस्त
टॉपिक वाइज देखेंगे। इसका स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपको देखिए इनऑर्गेनिक में सबसे हम पहले ही बोल दिए हैं और अभी भी बोल दे रहे हैं कि सबसे इसमें मस्ट है पीरियोडिक टेबल। अगर पीरियोडिक टेबल आपका लर्न है तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझिए पूरा लर्न है, उसी का फंडा है। और पीरियोडिक टेबल के लिए हमने बहुत अच्छा मज़ेदार हैकर ट्रिक दिया हुआ है, तो चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ जाके वीडियो मेरी देख सकते हैं वहाँ पे, जहाँ पे हमने बताया है कि कैसे हम ट्रिक से हम कैसे लर्न कर सकते हैं पूरे पीरियोडिक टेबल को, एफ ब्लॉक एस ब्लॉक एलिमेंट्स को, ट्रांजिशन एलिमेंट्स को कैसे हम लर्न कर सकते हैं। इसमें हम दिए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, मैं दे दूँगी। तो इसमें हम आज ये ब्लॉक एलिमेंट्स को देखेंगे, ठीक है। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे। कि देखा इसका एक बार फिर से हम इसका डिफिनेशन आपको डिस्कस कर देते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स किसे कहेंगे? द एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज़ टू n-2 f सब सेल, ठीक है। जो मतलब इलेक्ट्रॉन जिसमें एफ सेल में जाते हैं आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, तो उसको क्या कहते हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। द एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज़ टू n-2 f subcell are called f block elements. It is also called inner transition elements because it is removed inside of the transition elements, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका देखते हैं। तो सबसे मज़ेदार आपका ट्रिक है ये, देखिए इसी से हम याद किए थे, क्योंकि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स थोड़ा डिफ़िकल्ट है इसका नेम, बट ईज़िली हम इसे याद कर सकते हैं। देखिए प्राइम मिनिस्टर पीएम जी को बोला जा रहा है कि सीमा पे न दो पीएम समान, जो गद्दार तबाही दोबारा होगी और तुम फिर लूटोगे। देखिए सेमेरियम, देखिए इसको जो है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को दो भागों में बांटा गया है। एक आपका है लैंथेनाइट सीरीज़ और दूसरा है आपका एक्टिनाइट सीरीज़। लैंथेनम जो है, लैंथेनम के जो नीचे 14 एलिमेंट्स हैं वो एफ ब्लॉक में इसको इंक्लूड किया गया है लैंथेनम सीरीज़ में। लैंथेनम जो है, लैंथेनम को भी लैंथेनाइट में रखा गया है। क्यों? क्योंकि सन्निकटता ये प्रेजेंट करता है, इसलिए इसको भी हम लोग ब्लॉक एलिमेंट्स में पढ़ते हैं, लैंथेनम के नीचे के जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो ये आपका 4F सीरीज़ भी बोलते हैं इसको और 5F सीरीज़ बोलते हैं एक्टिनाइट सीरीज़ को। तो इसमें देखिए सेमेरियम से आपका हो जाएगा सीमा, प्रेसोडियम से पर और नियोडिमियम से न, और जो है प्रोमेथियम से पीएम और सेमेरियम से समान, यूटर्बियम से यू, गैडोलिनियम से गद्दार, टर्बियम से तबाही, डिस्प्रोशियम से दोबारा, हॉल्मियम से होगी, इर्बियम से और टूलियम से तुम, और यहाँ जो एक्टर्बियम से यहाँ और ल्यूटेशियम से लूटोगे। और इसका आपका जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे कि हमने पहले ही बोला था कि आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से निकालने आनी चाहिए, तभी आप कुछ भी निकाल पाएंगे इसमें, ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर एटॉमिक रेडियाई, ठीक है। तो देखिए इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का हम लोग ज़ीनॉन के, इसका जो है 54 होता है, और इसलिए हम लोग क्या करते हैं इसको मतलब इंक्लूड करके फिर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। तो देखिए इसका क्या होगा, इसका आपका 58 होगा। 58 से आपका लेकर 71 तक इसको जो है लैंथेनाइट सीरीज़ में एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के रखा गया है। हाइड हो गया। तो यहाँ देखिए 58 से स्टार्ट हुआ है और ल्यूटेशियम तक आपका 71 तक है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक इसका ये है एटॉमिक नंबर है, ठीक है। तो इसका 58 हो जाएगा, 58, 59 आपका 60 एंड 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 और ये आपका 71, ठीक है। तो इसमें 14 एलिमेंट्स रखा गया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि किसमें एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में 14 ही इलेक्ट्रॉन हम लोग क्यों रख सकते हैं, इससे अधिक क्यों नहीं रख सकते। इसके लिए आपको ऑर्बिटल का शेप याद करना पड़ेगा, इसको देखना पड़ेगा कि कौन से ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन इंक्लूड होंगे, रखे जाएंगे। और हुंड लॉ से हमने क्या पढ़ा था कि पहले समांतर स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन भरते हैं, जब उनका भराव समाप्त हो जाता है तब विपरीत स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन भरते हैं। और आपको इतना तो पता होगा कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में जो है ऑर्बिटल की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन 7 ऑर्बिटल होते हैं। तो 7 ऑर्बिटल होते हैं तो इसमें क्या है, 7 ऑर्बिटल होते हैं मतलब पूरे इसमें इलेक्ट्रॉन कितने फिल हो सकते हैं, केवल इसमें आपका 14 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं, 14 ही फिल हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको एफ ब्लॉक में 14 इलेक्ट्रॉन को रखा गया है, मतलब 14 तत्वों को रखा गया है, ठीक है। तो देखिए इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं।
जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या होगा, इसका होगा आपका 4f 5d एंड 6s2, ठीक है। इसका सबका कॉमन यही रहेगा, सबका यही रहेगा। इसको लिख लेते हैं 4f 5d एंड 6s2। यहाँ देखिए हमने ज़ीनॉन का बताया है निकाल के कि कैसे निकलेगा। इसके लिए आपको अफवाह रूल आनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने की वो मेथड है। तो इसमें देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4p6 4p6 और 4d10 5s2 और 5p6, ठीक है। यहाँ आपका जो है 54 आ रहा है। 54 के बाद से हमको इसमें अपन लोग इसमें ऐड करेंगे, लेकिन पहले इसको पूरा ऐसे ही लिख लेंगे, ठीक है। सारा ऐसे ही हो जाएगा। ये सब सेमेरियम का आपका 58 होता है, ठीक है। तो ये कितना है, इसका हम लोग ज़ीनॉन से लेके चलते हैं। तो ये किसका कितना है, इसका 54 है। 54 और 2 कितना हुआ, 54 और ये 2 56 हुआ। और उसके बाद से इसमें कितना ऐड करेंगी कि 58 आ जाएगा। आप लोग बताइए कितना ऐड करेंगे, कमेंट्स में लिखिए। तो आपका इसमें 2 ऐड करेंगे तो 6 7 8 58 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका इसका आउटर मोस्ट सबसेल में इलेक्ट्रॉन फिलअप हो गया है, ठीक है। तो इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होगा, क्या होगा, ज़ीनॉन होगा। यहाँ पे एक्सी नहीं लिखे हैं, ज़ीनॉन, यहाँ पे ज़ीनॉन होगा। आप लोग समझिएगा, यहाँ पे अंडरस्टूड है, ठीक है। यहाँ पे ज़ीनॉन लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे। स्पेस अच्छे से हम लिखें आप लोग को, इसलिए इसको ज़ीनॉन को नहीं लिखे। तो सब में ज़ीनॉन लगेगा, ये मत कीजिएगा कि मैम भूल गए लिखी ही नहीं, आप भी लोग मत लिखें। हाँ, तो ज़ीनॉन लिखना है। उसके बाद से क्या है 4f 5d एंड 6s2 सब में कॉमन रहेगा। और ये f सब सेल में हम इलेक्ट्रॉन को फिलअप करते जाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, 2 भरा है तो इसका आपका क्या हो जाएगा, पूरा मिला के 54 और 2 6 हो गया 56 और ये 2 58 हो गया। उसके बाद से फिर इसमें कितना भरेंगे, 1 बढ़ाएंगे, ठीक है। यहाँ पे 3 हो जाएगा और SH रहेगा। फिर उसके बाद से यहाँ पे 4 हो जाएगा, SH रहेगा। फिर यहाँ पे 5 हो जाएगा, SH रहेगा। 6 हो जाएगा, SH रहेगा। बट आपको ध्यान देना है, गैडोलिनियम और ल्यूटीशियम में क्या है, अपवाद है। अपवाद तो सब में रहते हैं, हम लोगों में भी, स्टूडेंट में भी कुछ है, ठीक है। तो इसमें भी आपको गैडोलिनियम भैया को और ल्यूटीशियम भैया को स्पेशली देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा कि इसमें जो है आपका जो है 5d में भी इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, ठीक है। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इनका जो है एक्साइटेड स्टेट में इसमें चला जाता है। इसको हम पढ़ेंगे कब, जब हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें बहुत अच्छे से हम लोग देखेंगे उसका एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट सब बढ़िया से एकदम लल्लन टाप तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होगा आपका यहाँ तक तो आपका 63 था, 63 तक यहाँ पे तो ऐसा करते आए कि यहाँ पे 2 3 4 5 6 कर दिए। बट यहाँ पे ऐसे मतलब ऐसा नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है आपको, इसमें से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 1 दे देना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपको एक दे देना है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो गया। तो गैडोलिनियम में और ल्यूटेशियम में अपवाद है, ठीक है। इसके लिए हमको ध्यान देना है, ऐसे सीक्वेंस वाइज लिखते तो आएंगे बट यहाँ पे हम क्या रुक जाएंगे। और देखिए इसमें 14 एलिमेंट्स है ना। आपको एक ट्रिक बता रहे हैं, बहुत ईजिली, कोई नहीं बताया होगा, बहुत आप भी लगा सकते हो। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और उसके बाद 7, मतलब 7वें पे अपवाद है और 7वें पे अपवाद है। 14 एलिमेंट्स है, आधा 50% पे और 10% 100% पे अपवाद है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान देना है, बस 2 है। क्या करना है, ज़्यादा माइंड नहीं लगाना है, बस क्या करना है कि यहाँ पे 7 है ना, इसको 7 ऐसे ही उतार लेना है। उसके बाद से क्या करना है, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कर देना है, ठीक है। आपको उधार दे देना है। डी भैया बेचारे खाली आ रहे थे, थोड़ा इनको भी तो ज़रूरी है देना, इसलिए गैडोलिनियम में देंगे और 50% पे देंगे और 100% पे देंगे। ल्यूटेशियम में दे देंगे, डी भैया को भी 1 इलेक्ट्रॉन दे देंगे, ठीक है। तो ये हो गया। और उसके बाद से यहाँ पे 8 नहीं लिखना है आपको, ये कन्फ्यूज मत रहिएगा कि यहाँ पे अब 7 हुआ तो अब यहाँ पे 8 लिखेंगे, नहीं। इन दोनों को ऐड कीजिए। ये क्या है, 7 है और ये 8 है, ठीक है। 1 8 हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे 9 करना है। कन्फ्यूज में ऐसे गड़बड़ी हो जाएगी, फिर आपको ऐसे सीक्वेंस करना, कोई दिक्कत नहीं। 10 कर देंगे, 11 कर देंगे, यहाँ पे आपका 11 हो गया, यहाँ पे 12 कर देंगे, यहाँ पे 13 लिख देंगे, 30, यहाँ पे 40 लिख देंगे। और यहाँ पे आपका ल्यूटेशियम में आएगा तो तुरंत पेन को रोक लेंगे और क्या करेंगे, एक आपको जो है डी भैया को 1 इलेक्ट्रॉन दे देंगे, भैया तुमको दान करते हैं। और यहाँ पे क्या करेंगे, 40 ही लिख देंगे, ठीक है। क्योंकि 40 के
आगे इलेक्ट्रॉनिक्स में फिल ही नहीं हो सकते, ये भी ट्रिक है कि ब्लॉक एलिमेंट्स में केवल 14 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे जो नीट के लिए, एम्स के लिए, IIT के लिए बेनिफिशियल है, जो कंपटीशन एग्ज़ाम कर रहे हैं प्रिपरेशन, जिस बच्चे हमारे स्टूडेंट उनके लिए क्वेश्चन लगवाएंगे। और इसमें हम लोग देखें ईजिली कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका हम लोग निकालेंगे। सो प्लीज़ गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे न्यू आए तो सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा, भूलिएगा मत। और अपने फ्रेंड्स में शेयर, भाई लाइक सब्सक्राइब नहीं करना तो कोई बात नहीं, 10 लोगों में शेयर तो कर दीजिएगा यार। टेक केयर। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो लोग नहीं लिए हैं, और पेन कॉपी तो लेके बैठना चाहिए केमिस्ट्री सॉल्व करने में। बाय बाय, सी यू अगेन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। टेक केयर।